वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, डबल कॉलम कैश बुक। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिंगल कॉलम कैश बुक या कैश बुक का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। आज हम लोग डबल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे। तो डबल कॉलम कैश बुक एज इट इज़ जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक होता है वैसे ही है। यहाँ पर कैश और बैंक दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो जिस तरह से हम लोगों ने कैश बुक में सीखा था कि रिसिप्ट जो भी होगा उसको डेबिट में लिखेंगे और पेमेंट जो भी होगा उसको क्रेडिट में लिखेंगे, यहाँ भी सेम प्रोसेस लागू होने वाला है। और हम लोग अगर कैश रिसीव करेंगे तो उसके अमाउंट को कैश में लिखते हैं और चेक रिसीव करेंगे तो उसको हम लोग बैंक के अकाउंट में लिखेंगे। अगर उसी तरह से हम पेमेंट करते हैं, कैश में अगर पेमेंट करेंगे तो उसको हम लोग कैश के अकाउंट में लिखेंगे, अर्थात कैश के कॉलम में लिखेंगे। अगर हम लोग चेक के द्वारा किसी को पेमेंट करते हैं तो उसे हम लोग बैंक के कॉलम में मेंटेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डबल कॉलम कैश बुक। फॉर्मेट जैसा था वैसे ही होगा, जस्ट यहाँ पर हम लोग कैश के लिए एक अलग और बैंक के लिए एक अलग कॉलम मेंटेन करेंगे। तो ये दो कॉलम हम लोगों का हो गया। एक में लिखेंगे हम लोग कैश अमाउंट, दूसरा कॉलम में लिख देंगे बैंक अमाउंट। एक हम लोग खींचते थे लेजर फोलियो का और एक खींचते थे वाउचर नंबर, और एक हो गया नो का डेट। तो यहाँ हो गया डेट, पार्टिकुलर्स, लेफ्ट साइड होता था डेबिट और राइट साइड क्रेडिट। वैसे यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो। और यहाँ दो कॉलम हो गया, एक हो गया हमारा कैश का, यहाँ हो गया वाउचर नंबर, यहाँ भी हमने लिख दिया वाउचर नंबर, लेजर फोलियो। यहाँ हो गया पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो। यहाँ लिखेंगे कैश अमाउंट, बैंक अमाउंट। क्लियर? ऊपर लिखेंगे कैश बुक, सबसे पहले लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, जिसका नाम होगा लिख देंगे। नीचे लिखेंगे कैश बुक, ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं डबल कॉलम कॉलम, या हम लोग लिख सकते हैं विथ कैश एंड बैंक। क्लियर? अब एक क्वेश्चन करते हैं, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मेसर्स रॉय एंड कंपनी। तो ये बुक्स किसका है? मेसर्स रॉय एंड कंपनी। तो सबसे ऊपर लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ मेसर्स रॉय एंड कंपनी। क्लियर? अब दिया हुआ है जनवरी 2025, 1 जनवरी को, दोनों तरफ लिख देंगे 2025 जनवरी। क्लियर? दिया हुआ है कैश इन हैंड 8000 एंड कैश एट बैंक 5000। कैश इन हैंड का मतलब हमारे पास पहले से पैसा है, कैश एट बैंक का मतलब बैंक में हमारे पास पहले से पैसा है। तो जो भी चीज़ पहले का होता है वो हमारे लिए क्या होता है? बैलेंस होता है। तो इसलिए हम सबसे पहले लिखेंगे क्या? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, ब्रॉट डाउन। तो कैश में कितना अमाउंट है? 8000। तो कैश का अमाउंट कैश में लिखेंगे 8000। बैंक में है हम लोगों का 5000, तो बैंक में लिख देंगे हम लोग 5000। तो अर्थात जो भी बैलेंस दिया हुआ रहेगा तो कैश का अमाउंट कैश में लिखेंगे, बैंक का अमाउंट बैंक में लिखेंगे। यहाँ और एक चीज़ है, कभी कभी बैंक का बैलेंस ब्रैकेट में लिखा रहता है क्रेडिट बैलेंस। तो अगर बैंक क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग यही फिर से यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस BD, और डेबिट में बैंक का बैलेंस ना लिख करके हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। तो बैंक बैलेंस क्रेडिट का अर्थ होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस, अर्थात हमने बैंक से ओवरड्रॉन कर लिया है
हमने बैंक से ज़्यादा पैसा निकाला है, अगर ज़्यादा पैसा निकाले हैं तो हैव टू पे, हमको देना पड़ेगा, तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस हो जाता है। अगर क्रेडिट दिया रहेगा या ओवरड्राफ्ट दिया रहेगा तो बैंक के इस बैलेंस को हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। दूसरा एंट्री, जो बैलेंस दिया रहेगा उसके लिए कोई नरेशन देने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं होती है। दूसरा एंट्री है जनवरी 2, रिसीव्ड फ्रॉम मिसेस एक्स, मिसेस एक्स से हम लोगों ने पाया, तो यहाँ मेंशन नहीं है कि हम लोगों ने चेक पाया या कैश पाया। जब भी कुछ मेंशन नहीं रहे तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो भी हमको पैसा मिला है वो कैश में ही मिला होगा। तो अगर कैश में हमको मिला है तो किससे मिला है, क्या बताया गया था, अगर मिलेगा तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, अर्थात ये क्या होता है, रिसिप्ट। यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, डेबिट साइड में रिसिप्ट, और क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखते थे, पेमेंट। क्लियर, ये याद रखना है। तो अगर पैसा हमको मिल रहा है तो पैसा किससे मिला, मिसेस एक्स से मिला, तो लिखेंगे जनवरी 2 को टू मिसेस एक्स, मिसेस एक्स से हमको मिला, मिसेस एक्स से कितना मिला, 2000, तो 2000 हम कहाँ लिखेंगे, कैश में, ठीक है। नरेशन दे देंगे, बीइंग रिसीव्ड कैश, हमको कैश मिला। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री 10 जनवरी को दिया है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम मिसेस फ्रॉम साहा एंड कंपनी, साहा एंड कंपनी से हमको चेक मिला, कितने का, 3000 का। ये याद रखना है कि जब कभी भी हमको चेक मिलता है, रिसीव हम करते हैं, तो वो तो रिसीव में लिखेंगे, चेक होगा तो बैंक में लिखेंगे, अगर हम पेमेंट करेंगे तो बैंक में लिखेंगे। लेकिन जब कभी भी हम चेक रिसीव करेंगे तो एक बात हमेशा हमको ध्यान में रखनी है कि उस चेक से रिलेटेड नीचे एंट्री दी हुई है कि नहीं, ये हमको सबसे पहले देखना है कि अगर नीचे चेक से एंट्री दी हुई है और वो एक्सेप्ट डिसऑनर है, डिसऑनर को छोड़कर किसी भी प्रकार की अगर ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, नीचे में एंट्री दी हुई है, तो उस अमाउंट को हम कहाँ लिखेंगे, कैश में लिखेंगे, बैंक में नहीं लिखेंगे। क्यों, सपोज करो हमको आज किसी ने चेक दिया, जैसे मिसेस साहा एंड कंपनी से हमको चेक मिला, और इस चेक को मैं आज डिपॉजिट नहीं किया। अगर आज हम डिपॉजिट नहीं करे हैं तो उस चेक को क्या करेंगे, नेक्स्ट डे डिपॉजिट करेंगे, कल करेंगे या परसों करेंगे, तो वो 2 दिन तक या 1 दिन जो भी चेक हमारे पास मौजूद था वो कहाँ रहेगा, हमारे कैश बॉक्स में रहेगा। अर्थात हमको जो भी चेक मिला, अगर उस चेक से रिलेटेड नीचे एंट्री है डिसऑनर को छोड़कर, याद रखना है, डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि हमने बैंक में जमा दिया और उसका पैसा हमको नहीं मिला, चेक वापस आ गया, इसका अर्थ है कि हम बैंक में दे चुके हैं। अगर हम बैंक में दिए हैं तो वो एंट्री कहाँ जानी चाहिए, बैंक में जानी चाहिए। लेकिन अगर उसको छोड़कर किसी भी प्रकार की एंट्री है, जैसे चेक को डिपॉजिट किया या चेक हमने साहा का चेक हमने किसी दूसरे को दे दिया, तो अगर हम किसी दूसरे को दे देते हैं, इन दैट केस ऑल्सो अगर हमारे पास चेक नहीं था तो हमने दिया कैसे, तो ये चेक था तो वो चेक कहाँ होगा, मेरे कैश बॉक्स में होगा। तो ये हमेशा याद रखना है कि अगर हम चेक किसी से रिसीव करते हैं और उस चेक से संबंधित नीचे कोई भी एंट्री नहीं दी हुई है तो इट इज एज्यूम्ड दैट द चेक हैज बीन डिपॉजिटेड, क्योंकि चेक हम बैंक में जमा कर चुके हैं, तो उस समय हम क्या लिखेंगे, बैंक में लिखेंगे। ठीक है, चेक हमको मिला किससे, साहा एंड कंपनी से, तो जनवरी 10 में लिखेंगे क्या, टू साहा एंड कंपनी। अब जैसे साहा एंड कंपनी हमने लिखा, तुरंत का तुरंत हमको नीचे देखना है कि उस चेक से रिलेटेड नीचे एंट्री दी हुई है कि नहीं। ठीक, उसी के नीचे देखो 12 जनवरी में दिया है, चेक फ्रॉम साहा एंड कंपनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अर्थात चेक हमको मिला 10 जनवरी को और हम बैंक में डिपॉजिट कब कर रहे हैं, 12 जनवरी को, अर्थात 2 दिन तक चेक हमारे पास ही था। अगर हमारे पास चेक आता है या कोई वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट आता है तो हम इसे कहाँ रखते हैं, अपने कैश बॉक्स में रखते हैं, उसे संभाल कर रखते हैं। तो अर्थात वो चेक हम कहाँ रखे होंगे, कैश में रखे होंगे, तो हमको उसको चेक को कहाँ जमा करना है, कैश में जमा करना है। याद रहे हमने क्या लिखा, बीइंग रिसीव्ड चेक, हमको क्या मिला, चेक। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री 12th को बोल रहा है, चेक फ्रॉम साहा एंड कंपनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब हम साहा एंड कंपनी के चेक को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो रिसीवर कौन हुआ, बैंक, तो हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 3000। अब देखो यहां और एक चीज जानने की, अगर हम कोई भी चीज बैंक में जमा कर रहे हैं
जैसे चेक जमा किया, चेक हमारे पास कहाँ था, कैश में था, तो हम कैश से निकालेंगे तभी जाकर के बैंक में डिपॉजिट होगा। अर्थात ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, ऐसी कोई भी एंट्री जो कैश और बैंक दोनों को एट द सेम टाइम अफेक्ट करती हो, उसे हम लोग कहते हैं कंट्रा एंट्री। कंट्रा एंट्री क्या है? द एंट्री विच अफेक्ट्स द ट्रांजैक्शन विच अफेक्ट्स बोथ कैश एंड बैंक एट द सेम टाइम इज कॉल्ड कंट्रा एंट्री। तो कंट्रा एंट्री यहां पर क्या हो रही है? कंट्रा, यहां पर देखो बैंक और कैश दोनों ही अफेक्टेड हो रहा है। बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, बैंक रिसीवर है, बैंक को डेबिट कर दिया। हम उस चेक को जमा कर रहे हैं, जो चेक हमको मिला था उस चेक को हमने क्या किया था? कैश में डिपॉजिट करके रखा था। अर्थात कैश से हम देंगे, निकालेंगे तो कैश से आउटफ्लो होगा, तो कैश क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो ऐसी कोई भी एंट्री या ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका इफेक्ट कैश और बैंक दोनों पर सेम टाइम, एक ही समय में पड़ रहा है, उसे हम लोग कंट्रा एंट्री कहते हैं। अब यहां क्या हो रहा है देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक के डेबिट में हमको क्या लिखना है? कैश। तो लिखेंगे जनवरी 12 में टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कहां लिखेंगे? बैंक में। फिर क्या हो रहा है? कैश क्रेडिट हुआ, तो कैश के क्रेडिट में हमको क्या लिखना है? बैंक। तो क्रेडिट में हम लोग जानते हैं क्या लिखते हैं? बाई। तो बाई बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट लिखेंगे तो कहां अमाउंट होगा? कैश में, क्योंकि कैश से आउटफ्लो हो रहा है। जनवरी 12 यहां हो गया बीइंग डिपॉजिटेड साहा एंड कंपनी चेक। साहा एंड कंपनी का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया। साहा एंड कंपनी चेक। क्लियर? और एक चीज, जब कभी भी कंट्रा एंट्री होगी या कैश और बैंक दोनों एट द सेम टाइम अफेक्ट हो रहा है, मतलब वो कंट्रा एंट्री हो गई। इस केस में हमेशा लेजर फोलियो में तुमको क्या लिखना है? सी। सी इंडिकेट्स कंट्रा एंट्री, ये बता रहा है कि कंट्रा एंट्री हो रहा है। कंट्रा एंट्री के केस में नरेशन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। क्लियर? तो फिर से इसको समझ लेते हैं। अगर हम कभी चेक किसी से रिसीव कर रहे हैं, चेक रिसीव किए, अगर कोई एंट्री मेंशन नहीं है, उसके बाद में इस चेक से रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं दी हुई है, तो उस चेक को हम बैंक में लिखेंगे। लेकिन अगर हम चेक रिसीव कर रहे हैं और उस चेक से रिलेटेड नीचे एंट्री दी हुई है, इन दैट केस दो चीजें अराइज हुई। या तो वो डिसऑनर हो सकता है, अगर डिसऑनर है इसका अर्थ हुआ हम बैंक में ऑलरेडी दे चुके हैं तो उसको बैंक में लिखेंगे। लेकिन डिसऑनर को छोड़कर किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन उस चेक से रिलेटेड अगर दिया रहे तो उस चेक को हमें कैश में डिपॉजिट करना है। सेकंड, जब उस चेक को हम फिर से बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो उसका डुअल इफेक्ट हो रहा है, कैश और बैंक दोनों ही अफेक्टेड हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर बैंक और कैश दोनों ही अफेक्टेड होगा तो वो एंट्री कहलाएगी कंट्रा एंट्री। और कंट्रा एंट्री को हम लोग दोनों तरफ में लिखेंगे क्योंकि दोनों ही अफेक्टेड हो रहा है। तो चेक आउटफ्लो हो रहा है, कहां जा रहा है? बैंक में। बैंक में जा रहा है तो बैंक का नाम लिखकर कैश में दिखाया। फिर बैंक में पैसा आ रहा है, कहां से आया? कैश से आया, तो टू कैश लिख करके बैंक में लिख दिया। और दोनों तरफ लेजर फोलियो के अंतर्गत हम लोगों को सी इंडिकेट करना है, ये मस्ट है, हमें इंडिकेट करना ही है। इसके लिए नरेशन नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन कंट्रा एंट्री लिखना जरूरी है। नेक्स्ट एंट्री 15th को बोल रहा है पेड रेंट। रेंट हमने पे किया 3000 नहीं 1000। अगर रेंट पे कर रहे हैं तो कैश का आउटफ्लो होगा। जनवरी 15 पेड रेंट, तो क्या लिखेंगे? बाई रेंट अकाउंट। रेंट हम कैश में पे कर रहे हैं 1000, तो कैश में लिख दिया 1000। बीइंग पेड रेंट। 20th को सोल्ड गुड्स, सामान हमने बेचा। अगर हम सामान बेचेंगे तो कैश क्या होगा? इनफ्लो होगा, कैश आ रहा है, कैश आएगा, रिसीप्ट होगा, कैश रिसीव करेंगे तो कैश में हम लिखेंगे। कैश में कितना सेल कर रहे हैं? 1500, तो कैश में लिख देंगे 1500। ये पैसा कहां से आया? यहां 2 लिखते हैं, टू सेल्स अकाउंट जनवरी 20 बीइंग सोल्ड गुड्स, हमने सामान बेचा।
नेक्स्ट, पेड टू 23rd को पेड टू मिस्टर जेड बाई चेक, जेड को हमने चेक के द्वारा पेमेंट किया। अगर हम पे कर रहे हैं मतलब पेमेंट साइड में आएगा, क्रेडिट में। चेक से दे रहे हैं तो चेक का एंट्री कहां होगा? बैंक में, अर्थात उसका हम रिकॉर्डिंग कहां करेंगे? बैंक में। तो चेक हमने दिया 500 का, तो बैंक में लिख देंगे 500। किसको दिया? बाय मिस्टर जेड, जनवरी 23rd, बीइंग पेड बाय चेक, हमने चेक के द्वारा पेमेंट किया। क्लियर? नेक्स्ट, 27th को, द चेक ऑफ साहा एंड कंपनी विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 12th जनवरी वॉज डिसऑनर्ड बाय बैंक, अर्थात 12th जनवरी को जो हमने ये चेक बैंक में डिपॉजिट किया था साहा एंड कंपनी का, वो डिसऑनर हो गया। अभी मैंने बताया डिसऑनर का अर्थ होता है कि वो जो चेक हमने बैंक को हैंडओवर किया था, डिपॉजिट किया था, उस चेक का पैसा हमारे बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ और वो चेक वापस आ गया, अर्थात साहा एंड कंपनी ने उसका पेमेंट नहीं किया। अगर हम साहा एंड कंपनी का चेक वापस आ रहा है और हमने उस चेक को कहां दिखाया था? बैंक में दिखाया था, तो हम जब किसी से कुछ मिला और उसका हमको रिकवरी नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? वो चेक वापस उसी व्यक्ति को हैंडओवर कर देंगे, दे देंगे कि ये लो तुम्हारा चेक और हमें कैश दे दो इसके अगेंस्ट में। तो अगर चेक हमको बैंक वापस दे दिया तो बैंक से चेक का क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है, और हम उस चेक को क्या करेंगे? मिस्टर साहा एंड कंपनी को वापस कर देंगे। तो वापस करेंगे तो हमारी एंट्री क्या हो गई? पेमेंट साइड हो रहा है, जा रहा है, तो साहा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो लिखेंगे बाय साहा एंड कंपनी बीइंग द चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड। ये था जनवरी 27। क्लियर? और अमाउंट था 3000, तो अमाउंट बैंक में लिख देंगे 3000, जहां नहीं है वहां पर डैश दिखा देते हैं जिससे पता चले वहां कोई ट्रांजैक्शन नहीं। क्लियर? ये समझ में आया? अर्थात जो चेक हमको मिला था और वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया था, बैंक ने वो चेक हमको वापस कर दिया। हम क्या करेंगे? हमको जो चेक मिला था, जिसने दिया था, हम उसको वापस कर देंगे। तो वापस करने का मतलब क्या हुआ? हम उसको दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। किसको पेमेंट कर दिया? साहा एंड कंपनी को। और वो चेक कहां डिपॉजिट था? बैंक में था, इसलिए अमाउंट बैंक में लिख दिया गया। 28 को, परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में गुड्स परचेज किया। अगर हम परचेज कर रहे हैं कोई भी सामान तो उसको हमको पैसा देना पड़ेगा। क्या हो रहा है? पेमेंट हो रहा है। तो परचेज करेंगे तो क्या लिखेंगे? जनवरी 28 बाय परचेजेज अकाउंट। क्लियर? कितना का हमने परचेज किया? 2500, कैश में लिख देंगे 2500 बीइंग परचेज्ड गुड्स। क्लियर? 31 जनवरी को डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया। अगर हम कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश रिसीव कौन कर रहा है? बैंक रिसीव कर रहा है। यस, बैंक अगर रिसीव कर रहा है तो बैंक डेबिट होगा। हमारा एंट्री सेम आ जाता है फिर से वापस, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहां पर देखो, बैंक और कैश दोनों ही अफेक्टेड हो रहा है। तो हम क्या बताएं कि अगर बैंक और कैश दोनों ही सेम टाइम में अफेक्ट हो रहा है एक ही ट्रांजेक्शन में, तो उसे हम लोग कंट्रा एंट्री कहते हैं और उसको दोनों तरफ में लिखा जाता है। जैसे यहां क्या हो गया? बैंक डेबिट हो रहा है तो बैंक के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू कैश, अमाउंट है 3500, तो यहां लिख देंगे जनवरी 31 में टू कैश अकाउंट। ठीक है? और बैंक में हो गया 3500 और लेजर फोलियो में सी लिख देंगे। अब यहां कैश क्रेडिट हुआ तो कैश के क्रेडिट में क्या लिखना होगा? बाय बैंक अकाउंट। यस, तो यहां लिख देंगे सेम जनवरी 31 को बाय बैंक अकाउंट कंट्रा एंट्री। ठीक? और बैंक लिखेंगे तो अमाउंट कहां हमको लिखना है? कैश में 3500। क्लियर? नरेशन हो गया बीइंग
डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया। बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो क्या हुआ कि अगर हम कैश भी बैंक में जमा कर रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो हमारा कैश और बैंक दोनों ही अफेक्टेड हो रहा है। कैश और बैंक जब भी अफेक्टेड होगा तो वो कंट्रा एंट्री कहलाएगी। अगर हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक के डेबिट में लिख दिया टू कैश अकाउंट और अमाउंट बैंक में। कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश के क्रेडिट में लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट और अमाउंट लिख देंगे कैश में। जितना भी ट्रांजेक्शन दिया हुआ था पूरा ट्रांजेक्शन को हम लोगों ने पोस्ट कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, बैलेंसिंग का। जिस तरह से सिंगल कॉलम में हम लोग बैलेंस करते थे उसी तरह से डबल कॉलम का भी बैलेंस करना है। कैश के साथ बैलेंस किसको करेंगे, कैश को, और बैंक के साथ बैलेंस करेंगे बैंक को। क्लियर? तो सब उसी तरह जैसे है हम देखेंगे किधर ज्यादा है, जिधर ज्यादा होगा उधर उसको पहले ऐड करना है और उसके डिफरेंस को हम लोग लिख देंगे बैलेंस। क्लियर? तो हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। पहले कैश को करते हैं। $14,500 इधर बैलेंस कर लेते हैं। इधर ऐड करते हैं तो देखो 3014 10,000 हो रहा है, तो 14,500 से अगर 10,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना आ रहा है 4,500। इधर ऐड करो कितना हुआ 10,000, तो 10,000 माइनस करने के बाद अमाउंट कितना आ रहा है 4,500, तो यहां पर लिख देंगे 4,500। और ये 4,500 क्या कहलाएगा, बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन। ठीक, ये किस डेट में होगा, लास्ट डेट में, जनवरी 31। जब कोई भी बैलेंस CD होता है तो क्या बताए थे, उसको नीचे में ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस BD के तौर पर। तो इसे नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर कर देंगे, जनवरी के बाद फरवरी 1 में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन BD। अमाउंट कितना हुआ 4,500। क्लियर? अब इसी तरह जिस तरह से हम लोगों ने कैश का किया उसी तरह से हम लोग किसका करेंगे, बैंक का भी करेंगे। बैंक को देख लिया, बैंक इधर में कम है, देखो यहां बैंक ज्यादा है, तो जिधर ज्यादा होगा उधर को ऐड करेंगे। कैश का बैलेंस हमेशा तुम्हारा डेबिट में ही आएगा, अर्थात डेबिट का ज्यादा आएगा, लेकिन बैंक का डेबिट भी ज्यादा हो सकता है या क्रेडिट भी ज्यादा हो सकता है। तो कैश के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कैश हमेशा डेबिट साइड ही ऐड करना है। लेकिन बैंक को बैलेंस करते समय हम लोगों को ध्यान में रखना है कि किधर ज्यादा है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो डेबिट में ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट में ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो कितना हो गया 11,500, यहां बैठा दिया 11,500। ये इधर हो रहा है 3,500। 11,500 से 3,500 अगर माइनस करते हैं कितना आ गया 8,000। तो 8,000 जो बैलेंस हमारा आया ये किसका है, बैंक का, तो बैंक में लिख देंगे 8,000। दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बैंक बैलेंस CD जो होगा वही हमारा एक ही बार में लिखना है, और ये अमाउंट फिर से वापस यहां बैंक में हम लोगों को लिख देना है। ठीक, तो अब ये हुआ हम लोगों का डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक एज इट इज जैसे सिंगल कॉलम है, जैसे रिसीव करेंगे तो डेबिट में लिखना है, पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट में लिखना है। बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर कैश में रिसीव कर रहे हैं तो कैश में लिखे, कैश में पेमेंट किए तो कैश में लिखेंगे, अगर चेक के द्वारा रिसीव कर रहे हैं तो बैंक में लिखेंगे, अगर चेक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक में लिखेंगे। लेकिन रिसिप्ट में एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि जब कभी भी हम चेक रिसीव करते हैं, कोई भी पार्टी हमको चेक दे रही है, तो उसके बाद ट्रांजेक्शन हमको ख्याल करना है कि जो भी चेक हमको मिला है उससे रिलेटेड नीचे एंट्री दी हुई है कि नहीं। अगर रिलेटेड नीचे एंट्री है, इन दैट केस हमेशा दो कंडीशन हो सकता है। पहला, वो चेक नेक्स्ट डे
या 2 दिन बाद, 4 दिन बाद हम लोग उसको बैंक में डिपॉजिट करेंगे, या वो चेक किसी दूसरे को हैंड ओवर कर सकते हैं, या डिसऑनर हो सकता है। तो अगर डिसऑनर नहीं हुआ है, कहां पता चलेगा डिसऑनर नहीं हुआ है? ट्रांजैक्शन के अंतर्गत नीचे हमको देखना होगा कि वो डिसऑनर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर डिसऑनर हुआ है तो हम लोग उसे बैंक में ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो चेक हम डिपॉजिट किए होंगे, तभी जाकर के बैंक हमको वापस कर रहा है। डिसऑनर का मतलब बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ, डिपॉजिट नहीं हुआ, वो चेक वापस आ गया। तो वो चेक अगर बैंक में वापस आएगा तो बैंक भी हमको वापस कर देगा। दूसरा, कि अगर हमने नेक्स्ट डे डिपॉजिट किया है या हम उस चेक को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिए, इंडोर्स कर दिए, तो वो चेक हमारे पास ही रहना चाहिए था। तो वो चेक अगर हमारे पास था तो उसे हम लोग कहां लिखेंगे? कैश में लिखेंगे। और नेक्स्ट डे अगर हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक में डिपॉजिट का इफेक्ट देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एज कंट्रा एंट्री। या अगर हम किसी थर्ड पार्टी को हैंड ओवर कर दिए, मान लो ये जो चेक हमको रिसीव हुआ था साहा एंड कंपनी से, हमने श्याम को इंडोर्स कर दिया। इंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफर कर दिया। वो हमसे पैसा पाता था, हमने उसका 3000 रुपए का जो साहा से चेक आया था हमने उसे दे दिया। तो यहां सिर्फ क्या होगा? साहा एंड कंपनी लिख करके वो कैश में लिख देंगे, वो कंट्रा एंट्री नहीं। क्लियर? इसे कॉपी कर लो। अगर ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर क्लास की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक यू।